नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। सीजेपी यानी इस देश के जंतर मंतर पर जो कॉकरोचों का प्रदर्शन हुआ, उसमें कितने छात्र थे, कितने नहीं थे, ये सारी बातों से अब चीजें बहुत अलग नेचर की और दूसरी तरफ जा रही हैं। एक चेहरा जो अभी स्क्रीन पर हम लेने जा रहे हैं, आपने इन्हें इस समय लगातार अलग अलग चैनलों पर देखा होगा, जो अपने आप को स्थापित मीडिया कहते हैं। इनके साथ हमने परसों एक वीडियो किया था कि किस तरीके से 1 करोड़ रुपया जो कपिल सिब्बल देने की शुरुआत किया उन्होंने, तो मामला कुल जुड़ के आता है फंडिंग पर कि किसने पैसे लगाए, चाहे वो जुनैद की बिरयानी रही हो, चाहे खुद वहां पर सीजेपी का प्रदर्शन। अमित तिवारी जी हमारे साथ हैं। अमित तिवारी जी ने इन सारी चीजों पर सबसे पहली बार पहल किया कि इसे अदालत में लाया जाए, इसे शिकायत के लेवल पर लाया जाए, और इन्होंने भारतीय चुनाव आयोग उनको एक पत्र दिया और वहां से इलेक्शन कमीशन से शुरुआत किया कि भाई साहब, जब ये अपने आप को राजनीतिक प्रदर्शन वाला एक पार्टी कहते हैं, इन्होंने अपना नाम भी इसी लिहाज से रखा है, तो फिर इनके सारी चीजों पर एक बार जांच होनी चाहिए। तो ये अब जांच के घेरे में आना चाहिए। और अमित तिवारी जी ने न सिर्फ वहां बल्कि अन्य विभागों में भी ये किया, महाराष्ट्र सरकार को भी किया। वो वीडियो आपने देखा, सराहा। वहां से एक नए तरह के सवाल खड़े हुए और अब अमित लगातार स्थापित मीडिया पर जाके उन चीजों को फॉलो स्टोरी उसकी दे रहे हैं। लेकिन वहां से भी मामला आगे बढ़ गया है। तब मैं आज अमित जी से बात कर रहा हूँ। अमित जी, अब तो मामला दीप के घर पर पहुंच गया है। आपने भी उस तरफ शुरुआत कर दी है और अब सुन रहे हैं कि एक अलग आपने मुझे भेजा, मैं अभी दिखाऊंगा कि किसी और सज्जन ने भी एक ST SC के रेफरेंस से और वहां पर किस तरीके से गालियां देना वो अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। दीपके के घर की स्थिति, उनकी इतनी कमाई, उनके पिता की कमाई, ये आपने सवाल उठाया। अब मामला कहां तक पहुंच गया है? दीपके के घर में घुस गए हैं आप लोग जी? जी नहीं सर जी, देखिए किसी के घर में नहीं घुसे हैं। एक्चुअली देखिए, एक सिंपल सी थियरी है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। आप अगर किसी पर पत्थर मार रहे हैं तो हो सकता है कि वहां से भी पत्थर आए। मुझे नो डाउट, कल मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का वीडियो देखा। उन्होंने संबोधित किया देश को कि जितने भी मतलब बेटियां थी और उन्होंने अपशब्द जो कहे उसके लिए उन्होंने माफ कर दिया। बहुत बड़े दिल माफ के कर हैं दिया। प्रधान जी। जी बहुत बहुत बड़े दिल के हैं। लेकिन सर जी देखिए, हमारे पर्सनल भी तो इश्यूज हैं। ये सिर्फ देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही नहीं है, ये देश आपसे भी जाना जाता है, मेरे से भी जाना जाता है, अभिजीत दीपके साहब से भी जाना जाता है। तो ये तो हम सबकी जवाबदारी है। और अगर हम संविधान की बात करते हैं तो देखिए, हम किसी के घर नहीं पहुंचे हैं, ये तो आप खुद खुल करके आए हैं। मैं कह रहा हूँ, अभी मैं ये जितने भी स्टेटमेंट या मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, मैं लोग कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे इतनी गालियां दी जा रही है, भर भर की गालियां दी जा रही है। मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मैं RSS का दलाल हूँ, मैं मतलब क्या कहते हैं, भगत सिंह, ये सॉरी चंद्रशेखर आजाद जी की जिन्होंने मतलब मुखबिरी की थी, मैं वो मुखबिरी हूँ। की। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, अगर कोई एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन मैं दे रहा हूँ तो मेरे एक्शन पर भी रिएक्शन होगा। और एक बात सौरव दास जी की, तो सौरव दास जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये अगर गाली देना अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध नहीं है, तो मैं भी कल डेटा पढ़ रहा था, कुछ 3-3.5 लाख केस चल रहे हैं सर जी, सिर्फ ST SC के, सिर्फ गाली देने पर 3.5 लाख केसेस चल रहे हैं। और 32 करोड़ रुपए तो झारखंड में उसका पैसा देना बकाया है। जो जिन लोगों ने केस मतलब किए हैं, जिनके ऊपर ST SC के केस हुए हैं और जिनके ऊपर मतलब केस जिन्होंने फाइल किया है, उन्हें जो मुआवजा मिलता है वो 32 करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट पेंडिंग है। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि नहीं, तो ये शिकायत, ये जो मैं आपने भेजा, मैं दिखा भी रहा हूँ, ये कोई शिवम मिश्रा जी हैं और उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी मतलब डिपार्टमेंट को भेजा है जी। तो इसमें ये क्या आधार क्या लिया है? ये SC ST वाला जो आप कह रहे हैं कि अगर गाली देना अपराध नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने भले क्षमा कर दिया, लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है
कि पीएम साहब ने भले क्षमा कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देशवासी हैं जो क्षमा करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, उनमें से एक आप भी हैं। तो ये कौन-सा आधार आपने क्या लिया है अब दीप्ति के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ? सर जी देखिए, इस देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 अलग तरीके की राजनीति नहीं चल सकती है। अगर हुँ, सौरव दास और उनकी जो गैंग है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके अगर विरुद्ध में जो भी एफआईआर है, अगर वो वापस लिए जाते हैं, तो हुँ, शिवम मिश्रा से भी मेरी चर्चा हो रही थी। शिवम मिश्रा ये कह रहे थे कि भाई साहब ये जो एसटी-एससी के केसेज़ हैं, ये भी वापस लेने चाहिए और जो इतना क्यों? करोड़ों रुपए का सरकार मुआवजा दे रही है, ये भी रिटर्न लेना चाहिए सरकार को। क्यों? क्यों एसटी-एससी क्यों? जब सौरव दास जी खुद ही कह रहे हैं कि गाली देना अपराध नहीं है, तो एनबीसी के डेटा कहते हैं 57% सिर्फ जो केसेस हैं एसटी-एससी के वो सिर्फ गाली देने पर हैं। तो ये भी तो रिटर्न हो। हुँ, अगर अपराध है ही नहीं सर जी, मैं कह रहा हूँ, मैं कहीं बाहर से तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसी स्टेटमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं। हुँ, तो देश में ये जो 3.5 लाख परिवार, मैं परिवार की बात करूंगा, ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं, क्योंकि देखिए केस में परिवार सफर करता है। तो ये जो हुँ, 3.5 लाख परिवार हैं, मोदी जी को और हमारे देश के जितने भी मतलब मीडिया हाउसेज हैं, इन्हें भी देखना चाहिए। इस पर भी एक्शन लेना चाहिए। हुँ। अगर आप इसी अच्छा, तरह आपका छोड़ रहे हैं जी, आपका लॉजिक ये है, मतलब शिवम मिश्रा जी का लॉजिक ये है कि भाई एसटी-एससी में जो इतने सारे केसेस केवल जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, है ना? जी, उसको गाली जी, मान जी। लिया जाना। तो फिर वहाँ अगर अपराध है, तो यहाँ प्रधानमंत्री को गाली देना और ये सब करना अपराध क्यों नहीं है? आधार तो आर्मी को बिल्कुल गाली देना वैलिड सर जी, आर्मी को आधार गाली तो देना। बिल्कुल वैलिड लगता है। हुँ। आर्मी को आप गाली अच्छा, ये दे रहे हैं आप। बताइए, ये दीपिका के माता-पिता की इनकम और वो तमाम चीज़ें, क्योंकि अब वीडियोज़ आ रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने परसों ही ये सवाल उठाया था कि भाई 30, 35, 40 लाख, 50 लाख लगता है अमेरिका भेजने को, उनके पिता सर जी जी। हाँ, तो ये क्या मामला है? इसमें क्या प्रगति? सर जी देखिए, मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसपे आपके इंटरव्यू के बाद मैंने पढ़ा उसमें। उसमें 70 हाँ, लाख रुपए का तो फीस दिया हुआ है, हर साल का। अरे! अरे! तो 2 साल का तो इनका मतलब ये हो गया कि 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने 70 लाख रुपए के हिसाब से 1.5 करोड़ की फीस पे की है। प्लस हुँ, रहना, खाना-पीना वो अलग। मतलब अगर मैं तो 60-65 हज़ार कह रहा था सैलरी होगी, हम 1 लाख पकड़ लेते हैं। 1 हुँ, लाख रुपए की सैलरी इनके पिताजी की रही होगी। इन्होंने बाहर से खाना-पीना और सब कुछ किया होगा, रिश्तेदार, नात रिश्तेदारों ने ला कर के दिया होगा। तो 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, यानी कम से कम आपको 10 साल पैसे आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा होगा। इनकी माताजी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने 60 लाख रुपए का लोन लिया है। हमें कोई सब्सिडी हुँ, नहीं मिली है, हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है। हुँ, तो अगर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, कोई सब्सिडी नहीं मिली है, 60 लाख रुपए का चलिए आपने दे दिया, लेकिन बाकी अमाउंट कहाँ से आया? 90 हुँ, लाख रुपए कहाँ से हुँ, आए? आप मैंने उनके घर के भी वीडियोज़ देखे, घर भी काफ़ी मतलब मुझे तो ऐसे मतलब वीडियोज़ में लगे कि शानदार, काफ़ी मतलब रसूखदार, और जो पर्दे थे, पर्दों के हिसाब से मुझे लग रहा था कि मतलब काफ़ी अच्छे परिवार में हैं। मध्यम परिवार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिच परिवार भी नहीं कह सकते, लेकिन बीच में कहा जा सकता है कि मीडियम रिच परिवार में ये बिलॉन्ग करते हैं। तो इतना बड़ा खर्च सर जी मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है कि 1 लाख की अगर सैलरी अगर मेरी भी रहे तो मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता अमेरिका। तो क्या आपको अमित जी ये लग रहा है कि अब दीप के अब ये समझ गया है कि उसके सोर्स ऑफ इनकम और बाकी चीजों पर, देखिए, एक तो सामाजिक रूप से आप लगे हुए हैं, जी, आप के साथ अब देखिए एक और सौरभ, ये अभी आपने दिखाया शिवम। जो जी, जी। शिवम, वो आ गए। तो ये कई इंडिविजुअल्स भी लगे हैं, क्या कहीं एजेंसियां भी लगी हैं, इसलिए दीप के और उनका परिवार जो है अभी से ग्राउंड, चाहे वो विक्टिम कार्ड का हो, चाहे बताना कि हमने लोन ले लिया है, फलाने कर दिया है, और आपने इसको मीडिया में ले आने के बाद जी। तब से लेके आप क्या देख रहे हैं कि ये अब किस तरफ जा रहा है? क्योंकि आपने तो इसको मतलब पूरे देश के सामने लाके बिल्कुल नंगे तरीके से खड़ा कर दिया, और हमने जिस दिन आपने ये किया उस दिन हमने भी आपसे बात किया। तो जी। अब आपको क्या लगता है कि दीपिका को ऐसा लग रहा है कि भाई मामला तो ये दूसरी तरफ जा रहा है और अब तो हमारी खुदाई शुरू होगी? सर जी देखिए, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार इसमें बैठ जाएगी। इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? ये मुझे अंदर से ऐसा ऐसी क्यों मतलब लगता है? ऐसी फ़ील आ रही है, ऐसा लग रहा है। हुँ, सरकार इस मुद्दे पे जिस तरह से मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया ना, मुझे लग रहा है कि मोदी जी स्वयं नहीं चाहते हैं कि इसमें कुछ बड़ा एक्शन हो। हुँ।
वरना नहीं, वो जी लेकिन 1 करोड़ की जो फंडिंग की फंड जांच जी और ये सब तो एक बार जब लिखत पढ़त में आ जाता है तो ये तो होना पड़ता है। सर जी, अब उसमें देखिए मैं वापस कह रहा हूँ कि भले सरकार केस ड्रॉप कर दे। मैं आज मॉर्निंग में एक स्टेटमेंट दिखा था, कुछ पुलिस के परिवार वाले थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर सरकार अगर केस ड्रॉप कर देती तो हम पर्सनल एफआईआर करेंगे, हम पर्सनल कंप्लेन करेंगे, हम पर्सनल उसमें जाएंगे, 1-1 करोड़ की डिमांड करेंगे। आपने हमारे परिवार वालों एक अधिकारी को मारा है, ये मैंने देखा था। तो या तो इसमें सरकार अगर ड्रॉप करती है तो हमारे जैसे और बाकी जो कार्यकर्ता हैं या मतलब जो भी सामाजिक दृष्टि से ये देखते हैं, उन्हें आगे आना पड़ेगा, आगे केस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब सरकार इसमें कुछ ख़ास करना चाहती है। सरकार जहाँ तक है मैक्सिमम ये कोशिश कर रही है कि बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा भी मानना है सर, हम्म। बच्चे हैं, सही बात है, बच्चों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बच्चों को एक बार समझ में आना चाहिए कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक बात है। अच्छा, ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है। आप देखिए, 20 तारीख को जब ये सब सारा हंगामा हुआ था तो उसके ठीक एक दिन के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक एनजीओ पहुंच जाती है और उस जी, एनजीओ ने केस दर्ज कराया कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को, पुलिस की गाड़ियों को, कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी, इसका हर्जाना वसूली। तो वो मामला चल रहा है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट जी, ने दिल्ली पुलिस को पार्टी बना दिया है। जी, दूसरी तरफ आप जैसे लोग सामने दिखाई दे रहे हैं जो कम से कम अब ऐसे लोगों को ये जगा तो दिए हैं ना कि भाई सरकार कुछ ना करे, सरकार का अपना तरीका है करने का, वो क्या करेगी नहीं करेगी उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन समाज जिस तरीके से खड़ा हो रहा है, जैसे आप हैं, अब कल को किसी वकील की नजर पड़ जाए, 4 एफआईआर और हो जाएं और अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करने वाली, अब देखिए वही नोएडा वाली लड़की, उसकी जैसे ही जी, पहचान जी, हुई उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है। तो जी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी, भाई ठीक है आप बड़े आदमी हैं, आप माफ कर दीजिए, लेकिन जनता सबक सिखाने को बिल्कुल तैयार बैठी है, संगठन बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, एक एक गालीबाज की पहचान की जा रही है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उससे माफी मंगवाई जा रही है, तमाम चीज है। तो मोदी जी से अब जनता 4 कदम आगे निकल रही है। मोदी जी जो है माफ करके पीछे बैठे हुए हैं, एक तरफ तो झुके हुए नजर आते थे और अब जो है वो बिल्कुल संत मोदी। तो ये कौन सा भाव है? क्या अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी राष्ट्र के खिलाफ, समाज के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ अगर देश में होगा, तो हमारे यहाँ वो करंट पैदा हो गया है कि समाज ही खड़ा हो जाएगा? पुलिस साहब लाठी बजाते रहें, अपना जब मुकदमा करें तो करें। आप जैसे जी, लोग तो सर नहीं जी। रुक रहे हैं। जी, आपने जी, कहा कि जी, जी, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। जी। सर जी, इसके लिए तो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। आपको याद होगा नेपाल में भी तख्तापलट हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उस टाइम तोड़-फोड़ की गई थी। लेकिन जब वहाँ के बच्चों को लगा कि नहीं ये अब गलत हो गया, तो उन्होंने हम्म, साफ भी किया, बहुत सी चीज़ें रिपेयर की, बच्चे खुद सामने से आए। तो हमारे देश की जो जनता है ये कहते हैं ना कुंभकर्ण की नींद में रहती है, यहाँ तब तक चलता है चलने दीजिए। लेकिन जब जागती है तो ये कहते हैं ना कि ये एक राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाती है, कि नहीं भैया आपने हमारे मान-सम्मान को ठेस पहुँचाया, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हों, फिर वो आ जाते हैं। आप तो 4 कदम कह रहे हैं, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ शायद जनता 8 नहीं 16 कदम आगे इस बार इन्हें समझाने वाली है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें ये जितने भी सीजेपी वाले थे या जो भी मतलब अपशब्द कहने वाले जितने भी थे, इन सभी को बकायदा पकड़-पकड़ करके या तो माफ़ी मँगवाई जा रही है या तो फिर बाद में इनकी मारा जा रहा है। अच्छा, मैं हाँ, मारने के हाँ, भी अगेंस्ट में हूँ सर जी, ये संवैधानिक एकदम गलत है। आप किसी भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं, ये गलत है, ये उचित ही नहीं है। हाँ, आप उनसे माफ़ी मँगवा लीजिए, आप उनसे माफ़ी हम्म, मँगवा लीजिए और देखिए हैं हमारे भाई हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब शेड्यूल कास्ट के हैं या वो हैं। हम कह रहे हैं भाई साहब हमारे साथ में मेरे साथ में बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो दूसरी कास्ट से आते हैं। ऐसे तो मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे लिए तो सारी कास्ट अगर ऐसा कहा जाए मनुवादी हो गया, तो मेरे लिए तो सारी कास्ट मतलब छोटी हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो मेरे साथ उठते-बैठते हैं, मेरे घर पर खाना खाते हैं। मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है वो साथ में आकर के खाना खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही मैं कह रहा हूँ ना सर जी मैंने कमेंट पढ़े हैं बहुत सारे ऐसे मतलब कास्ट के लोग थे, वो भी खुद कह रहे हैं, नहीं ये सही किया है। हम्म, इन लोगों को समझाना ज़रूरी है। हम्म, अच्छा और एक सिंपल सी चीज़ है सर जी, जनता देखिए तभी तक सहन करती है जब तक आप एक अति क्रॉस नहीं कर जाएँ। हम्म, हमारे सही गुजरात में भी बात। देखिए जब ये पाटीदार आंदोलन हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोग मतलब पाटीदार आंदोलन के समय बहुत लोगों ने फ़ेवर किया था। लेकिन जब वो बार-बार आंदोलन होने लगे, बार-बार
पब्लिक में आने लगे, बार बार हमारे यहाँ इंटरनेट बंद होना, कर्फ्यू लगना, ये मतलब कुछ टाइम चला तो उसके जनता भी रोड पर निकलने लगी, उनके अगेंस्ट में आने लगे। अच्छा, पुलिस वाले यहाँ एक जन को समझाते थे, वहां दूसरी लोग जो मतलब प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर डंडे मारते थे, पत्थर फेंकते थे। तो ये घटना हमारे यहाँ पर भी हुई और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हमारे कहीं देश में हो कि ये कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो, 30-35 हजार हो और पीछे से 1,00,000-1,50,000 लोग पहुंच जाए और वहां संघर्ष हो। वहां पर भी हमारे देश का नाम खराब होगा कि हमारे घर में गृह युद्ध स्थापित हो गया है। तो मैं तो वापस कहूंगा सर जी, देखिए दीपके साहब अगर थोड़ा भी मतलब बुद्धिमान है और ये इतने पढ़े लिखे हैं, मतलब बाहर फॉरेन से पढ़े हैं, तो इन्हें थोड़ा समझना चाहिए। और जो भी चीजें हैं अब जहां पर है वहीं खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है। देश का माहौल खराब नहीं करें तो बहुत बढ़िया है। ये बार बार सर जी धमकाना, मतलब किसी को भी धमकी देना कि ये आप हमारी डिमांड मानिए वरना हम ये कर देंगे। सरकार तो मैं देख रहा हूँ बैक फुट पर काम कर रही है, वो तो खुद मतलब इसमें से निकलना चाहती है कि ये चीज नहीं बढ़े आगे। बच्चे हैं, बच्चों का करियर खराब नहीं हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर जी, जो बच्चों के पीछे जो आतंकवादी थे, मैं तो आतंकवादी कहूंगा, जो मतलब पत्थर फेंक रहे थे, मार रहे थे, पुलिस, आपने एक वीडियो देखा होगा, वो पुलिस के मुंह पर स्प्रे कर रहा था, एक यस। वीडियो था जी। बाद में उसे तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया कि बच्चे को पकड़ करके लेके जा रहे हैं, एक लेडीज चिल्ला रही है, बच्चा बच्चू मर गया, बच्चू मर गया। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये तो बंद कीजिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी एक क्रिएटर है, के क्रिएटर करके, बहुत मतलब वो सोशल मीडिया पे ज्ञान देती हैं कि हमारे देश में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा है वैसा है। मैंने उनके भी वीडियोस देखे थे, वो बीएनएस की धारा 163 का उल्लेख करिए कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। आप किसी मीडिया से नहीं है, आप किसी न्यूज से नहीं है, आप सिर्फ एक सोशल कंटेंट बनाने वाली एक्टिविस्ट हैं। आप वहां लेकर के अपना माइक लेकर के, आप कैमरा लेकर के खड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ क्यों दिल्ली पुलिस इनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले रही है? ये तो सामने ये खुद कह रही है, कबूल कर रही है कि यहाँ पे धारा बीएनएस की 163 लगी हुई है, फिर भी हम एकदम शांति से बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के अच्छा, एक खिलाफ चीज़ सर जी बता एक्शन जब जी। एक्शन, हाँ। अच्छा, ये बताइए अमित जी, आपने दीपिका के खिलाफ तो ये कर ही दिया, अब उनके घर वाले सफाई दे रहे हैं, माता-पिता कह रहे हैं कि हम कर्जा लिए हैं, हेन-तेन। एक और बंदा जो इसका है, सौरभ दास, इसके पीछे भी ये कहाँ से आ रही है फंडिंग? ये तो फुल टाइम नेतागिरी कर रहा है। दूसरा एक और जो है वो राका, वो भी फुल टाइम जी नेतागिरी कर रहे हैं। तो आखिर अब केवल आप लोग वही दीपिका तक ही रह जाएंगे या सौरभ नहीं दास नहीं और नहीं बाकी नहीं लोगों नहीं पर भी नहीं बढ़ेंगे? नहीं सर जी देखिए देखिए, जिस तरह से लोग निकल करके आ रहे हैं, मैं शिवम मिश्रा का जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि शिवम हुँ, मिश्रा का मुझे आज मालूम पड़ा कि उन्होंने भी मतलब एक कंप्लेन फाइल की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आने वाले समय में भी बाहर आएंगे और ये हुँ, सिर्फ दीपिका तक ही नहीं रहेगा। ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी मतलब शायद अगर हो सकता है इसमें फॉरेन फंडिंग बहुत बहुत बड़े पैमाने पे रही हो, तो हुँ, उसकी भी जांच होगी। और मैंने तो हमारे देश में देखा है बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिसके बारे में उन्होंने डिटेल निकाल निकाल करके बाहर रखी है। तो हो सकता है कि मेरे हुँ, से बाद हो सकता है मैंने एक अलग जगह ही है, वैसे लोग भी एक्टिव हों, उनके पैन डिटेल और बाकी सारी डिटेल लेकर के बाद में वो उस पर भी एक्टिव हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने में इनके अगेंस्ट हुँ। में काफी अच्छा मतलब एक्शन होगा। अच्छा। अच्छा, आपके ये लगातार मीडिया में आने के बाद और फिर परसों जब हमारे यहाँ चर्चा हुई उसके बाद भी आप कह रहे थे कि बड़ी खलबली मच गई है। वो क्या डिपार्टमेंट्स में किस तरह की खलबली? एक तो होता है भाई हड़क जाना, दूसरा ये कि जल्दी से इस एप्लीकेशन का निस्तारण करो या इसके जो भी आपने सूचना माँगी थी वो सूचना दो, या किस तरह का डेवलपमेंट आपके इस तमाम सक्रियता के बाद अब तक और मैं प्रारब्ध मैं के मैं उस वीडियो के बाद? मैं आज आज आपको वही भेजने वाला था। मुझे अपील फाइल करनी पड़ गई है। मैंने हुँ, 28 तारीख को कंप्लेन किया और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार 2 दिन में जाग गई है और 2 दिन में इन्होंने निस्तारण लिख करके भेज दिया है कि सीजेपी पार्टी कोई एंटिटी है नहीं। हुँ, कपिल सिब्बल साहब एडवोकेट हैं, उन पर आरसीएम लगेगा नहीं। 2 दिन में मतलब तुरंत जवाब बना करके दे दिया गया। उसमें जीएसटी के सेक्शन 217 का उल्लेख किया गया है कि हुँ, कोई भी संस्था जो कि उनके ही मतलब जो मतलब इन्होंने रिप्लाई दिया उसी में बहुत सारे मतलब तथ्य मिसमैच कर रहे हैं कि कोई भी हुँ। संस्था अगर मतलब जब तक ट्रांजैक्शन नहीं करती है, वो सब उन्होंने लिख करके दिया कि ट्रांजैक्शन नहीं करे या किसी को फायदा नहीं हो तब तक वो एज ए मतलब संस्था की श्रेणी में नहीं आती है। तो हम कह रहे ओके। हैं सर, जब
जब संस्था की श्रेणी में नहीं आती है तो ये पैसे का लेन देन हुआ कैसे? सीजेपी ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी है, हम्म इसमें तो बकायदा इवेजन का केस है ये। हम्म। तो मैं पहली बार कह रहा हूँ सर जी कि भारत सरकार 2 दिन में अगर मतलब जाग गई तो बहुत बड़ी बात है। 2 दिन में केस क्लोज ओके कर दिए गए, मुझे उसमें अपील करना पड़ा है। ओके ओके। तो दर्शकों एक चीज देखिए, चाहे वो असंस्कार की बात रही हो, भले प्रधानमंत्री जी, आज सुबह मैंने सिंगल वीडियो किया उसमें मैंने यही कहा, पीएम साहब आपने माफ कर दिया, लेकिन क्या आपका मतदाता जो आपका वोटर है वो माफ करेगा? मैं आपके, अब चूंकि राहुल गांधी ने 3 जमात बना दी है, अंधभक्त हो न जाने क्या क्या, हालांकि अब अगर उन्होंने 3 भाग में बंटवारा किया है तो सबके लिए हो गया है बंटवारा, उनके लिए भी, यानी वो तीनों श्रेणियां अब उनके आसपास भी हैं। तो राहुल गांधी तो खैर राहुल गांधी है, दर्शकों एक नई बहस चला देते हैं इस देश में, किस तरीके से राम का अपमान भी किया, राम को कदमों के नीचे, कानून को कदमों के नीचे, आपने देखा होगा संविधान वाली वो पोथी। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे यहाँ एक ऐसा विपक्ष है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से नीट के बच्चों के नाम से शुरू हुए इस पूरे तमाशे में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे दीपके का गैंग रहा हो, आपने देखा कि जब एक नया स्ट्रांग बिल लेके आई सरकार, तो आखिर आज का यही विपक्ष जो दम भरता था, वो उसके विपक्ष में खड़ा रहने को अभिशप्त था। मैं अभिशप्त कह रहा हूं क्योंकि उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब खड़ा होना है तो खड़ा होना है। लेकिन दूसरी तरफ दीप के जैसे लोग, सौरभ दास जैसे लोग, ये पूरी मंडली, इनके पीछे छोटी फंडिंग हो चाहे बड़ी फंडिंग हो चाहे विदेशी फंडिंग हो, आप सब जियो पॉलिटिक्स में एक अननोन गनमैन्स का नाम सुना करते थे। हमने अमित तिवारी से बात करके ये पहली बार परसों जाना, और इसके बाद आज फिर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से समाज में रहते हुए केवल हम अपना दुख सोशल मीडिया में नहीं प्रकट कर सकते, आक्रोश नहीं प्रकट कर सकते, बल्कि कुछ सार्थक कर भी सकते हैं। वो अमित तिवारी जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि मैंने एक दूसरा जो शिकायत है वो भी दिखाया आपको, सोशल मीडिया पर तमाम बदतमीजियां जिन्होंने किया जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ आप देख रहे हैं कि अभियान चल रहा है। लोग कह रहे हैं इन्हें पहचानो, पहचानने के बाद लोग इंडिविजुअल उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। नोएडा वाली लड़की के खिलाफ तमाम बीएनएस की धाराओं में शिकायत दर्ज हुई है। तो समाज, जैसा कि मैंने 2 कदम आगे कहा, अमित जी ने कहा कि साहब ये 8 और 10 या 16 गुना आगे चल रहा है। यही होता है कि राष्ट्र में जब एक सरकार होती है, एक चुना हुआ नेता होता है जो राष्ट्र प्रथम की भावना से इस देश में राजनीति करता है, नीयत उसकी ठीक रहती है। तो मुलायम सिंह यादव जब कहते हैं बलात्कारियों के लिए कि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो वहां नीयत में खोट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब युवाओं के मंच इंस्टा पर आके कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चियों से गलती हो जाती है, मैं जानता हूं, मैं माफ करता हूं, कि ये उनकी व्यक्तित्व की महानता है। और यहाँ उन्होंने जो गालीबाज जैन जी थे, कम से कम उनको आगे पैदा होके और खराब होने से पहले ही रोक दिया, और मैं तो ये कहूंगा कि सकारात्मक ढंग से उन्हें बर्बाद कर दिया। यानी इस देश में गालीबाज जो जैन जे है, नौजवान है, उसे कोई ओन नहीं करेगा, ना समाज, ना परिवार, और न ही यहाँ की सरकार। एक मोदी ने ये करके दिखाना शुरू कर दिया। सामाजिक काउंसलिंग मोदी ने इस जरिए शुरू कर दिया, एक अलग बहस है, लेकिन देश के लोग इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है, ये भी उतना ही खूब सच है। अमित जी, इस केस में हमें उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे, और आपके साथ जो आपने शुरुआत की, और ये अब कारवां थोड़ा सा और बड़ा होगा, लंबा होगा, और दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगहों पर समझ सकेंगे। परसों वाला भी वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको एक नई चीज पता चलेगी कि कैसे आप समाज के लिए काम करते हुए अपने लिए आर्थिक जो उपलब्धि है उसका भी मामला बना सकते हैं। अमित जी ने उसमें डिटेल से बताया है। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की बातचीत समाप्त करेंगे। उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए। लाइक करने से ये वीडियो आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। शेयर करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। अमित जी के साथ बहुत जल्दी एक और खोजी चर्चाएं, और सिर्फ सीजेपी नहीं, ये तमाम ऐसे मुद्दों पर लगे रहे हैं, केजरीवाल के आंदोलन से सताए हुए हैं, उस समय के साथी रहे हैं, प्रखर हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो इनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आज की चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और अमित तिवारी, हम दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।